धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार मणिपुर के हालात, मणिपुर की दुर्दशा को कितना भी दबाने छिपाने की कोशिश क्यों ना करने, लेकिन लगता है मणिपुर अब मोदी सरकार के गले की वो हड्डी बन चुका है जिसे ना तो 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार उगल पा रही है, ना निगल पा रही है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो जो वीडियो लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दिव्य भव्य ओजस्वी भाषण से निकालकर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन्हें थोड़ा सा और से देख और सुन लीजिएगा और सोचिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नहीं दो बार लाल किले की प्राचीर से मणिपुर की बेटियों का जिक्र करने को क्यों विवश यानी मजबूर होना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए दिव्य भव्य भाषण दिया था, उसके बाद से वो लगातार अब तीसरी बार मणिपुर का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो मणिपुर की घटना पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए थे। और जब इन्होंने मुंह भी खोला था 20 जुलाई को, जब मानसून सेशन शुरू हुआ था, तो उस दिन भी इन्होंने मणिपुर को छोड़कर बंगाल पर, छत्तीसगढ़ पर, राजस्थान पर बात करने की बात कहते हुए राजनीति कर डाली थी। लेकिन लगता है अब मणिपुर इनके गले की वो हड्डी बन गया है जिसे ना ये निगल पा रहे हैं ना ये उगल पा रहे हैं। पहले छोटा सा ये बयान सुनिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 1.5 घंटे की स्पीच के दौरान शुरुआत के 6-7 मिनट के आसपास दिया है। वो मणिपुर की दुर्दशा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर ध्यान से सुना हो तो वो ना यहाँ पे छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं ना बंगाल का नाम ले रहे हैं। यानी कि उन्हें एहसास हो रहा है कि मणिपुर के जो हालात हैं उस पर उनका ना बोलना, उनका खामोश रहना उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है। लेकिन यहाँ उन्होंने पूरी ईमानदारी से बात नहीं की, तो उन्हें 55 मिनट के आसपास जाकर यह आभास हुआ अपने संबोधन के दौरान कि मणिपुर पर कुछ और भी बोलना चाहिए, तो उन्होंने फिर से जबान खोली। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के जब मैं एकता की बात करता हूं, तब अगर घटना मणिपुर में होती है तो पीड़ा महाराष्ट्र में होती है। अगर बाढ़ आसाम में आती है तो बेचैन केरला हो जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, हम एक अंगांगी भाव की अनुभूति करते हैं। मेरे देश की बेटियों पर जुल्म न हो, यह हमारा सामाजिक भी दायित्व है, यह हमारा पारिवारिक दायित्व भी है, और यह देश के नाते हम सबका दायित्व है। सुन लिया आपने, फिर से साहब ने जबान खोली, लेकिन यहाँ पर भी पूरी ईमानदारी से बात नहीं की। कह दिया कि परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है और देश की भी जिम्मेदारी है। खुद की जिम्मेदारी वाली बात नहीं की है, जैसा वो चुनाव के दौरान जा के दहाड़ते हैं और कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और मैं हूं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसा कुछ वो यहाँ पर नहीं बोले हैं। हालांकि आज उन्होंने, अगर आपने हमारी वो रिपोर्ट देखी होगी जिसमें इन्होंने एनडी की बैंड बजा दी है और मैं करते हुए लाल किले की प्राचीर से ज्यादा दिखाई दिए हैं, उसके चलते भी इन्होंने मणिपुर को लेकर मैं वाली कोई बात नहीं की है। और इससे पहले अभी 2 दिन की बात है, जब ये अपने बंगाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जेपी नड्डा वहां पे मौजूद थे, तब भी इन्होंने मणिपुर का जिक्र किया था। कैसे किया था वो भी देख लीजिए। आपने देखा है कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया
और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। साथियों, ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री, उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा होए जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर। और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी, अविश्वास प्रस्ताव ला करके राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का 3 दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, इतने सारे उठाए और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बिने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। सुनिए आपने कैसे समझा रहे हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कि जाकर लोगों को बताना कि अविश्वास प्रस्ताव पर वो लोग वोटिंग से पहले भाग गए। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष भी जानता है लाकर वो सरकार को नहीं गिरा सकता था, क्योंकि सरकार के पास प्रचंड बहुमत है। लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए विवश करने की इच्छा के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाया था और उसमें वो कामयाब हुआ। और नरेंद्र मोदी इस बात को भांप गए हैं, तो कभी तो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को बता रहे हैं और कभी लाल किले की प्राचीर से एक नहीं 2-2 बार बोल रहे हैं। लेकिन अब भी दल्ला मीडिया, जी हां, अब भी दल्ला मीडिया मणिपुर के हालात पर बात करने को तैयार नहीं है। वहां की खबरों को सिर्फ दबाने और छुपाने में लगा हुआ है। एक एंगल था, हमें लगा कि आपके सामने जरूर रख दिया जाए, क्योंकि दलाल मीडिया तो तलवे छोड़कर कुछ और चाटने में व्यस्त है आजकल। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए
या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।